Good evening, dear students. This is Satish Kumar. Now, today I am going to discuss about sources of history. बेसिकली हिस्ट्री तो सभी लोग पढ़ते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि क्या क्या सोर्सेस रहे हैं हिस्ट्री के। हमें कैसे पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या कब कैसे हुआ था, या कैसे में पता चलता है कौन से किंग के टाइम पे क्या हुआ था। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा प्लेस 1000 ईयर्स एगो था, कि कौन कौन से मोन्यूमेंट्स कब बने थे, कौन कौन से मोन्यूमेंट्स कब नहीं बने थे, कैसे बने थे। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब दो सोर्स की जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो एक आपका आर्कियोलॉजिस्ट और दूसरा लिटरेसी। आर्कियोलॉजिस्ट और लिटरेसी, इन्हीं दो चीज़ों का यूज करके हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट होता है एक, और होता है हिस्टोरियन। कौन होता है? हिस्टोरियन। हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों क्या करते हैं? सेम वर्क करते हैं। दोनों का वर्क होता है हिस्ट्री की मिस्ट्री को ढूंढना, हिस्ट्री से रिलेटेड पास्ट को ढूंढना, और पता करना कि किस पीरियड का था और इसका उस टाइम के किंग का जो एम्पायर था कैसा था। ये सारी चीज़ों को जानना आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का। तो यहाँ पे कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट का वर्क करते हैं। वो आर्कियोलॉजिकली सोर्स को ढूंढते हैं। आर्कियोलॉजिकली सोर्स जो होते हैं उसके बारे में आके बताया गया, आप ध्यान से। इसके बाद दूसरा आता है लिटरेरी सोर्स। यहाँ पे लिटरेरी सोर्स क्या होता है? लिटरेरी सोर्स क्या होता है? हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन, अभी लिटरेरी सोर्स में एक आता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट होती है जो एक मैन के द्वारा उसके हाथ से राइट करके उसके हैंड का यूज करके राइट किया गया। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट्स में अब डिफरेंट टाइप्स के लीव्स का यूज करके राइट किया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक पाम लीव्स का यूज किया गया है, पाम लीव्स का, जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाम लीव्स का यूज करते थे, वो बार्क्स के ब्रिज के लीव्स का यूज करते थे, और ये डिफरेंट लीव्स का यूज करके राइट करते थे, जो एक लिटरेरी सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था। और आर्कियोलॉजिकल में आप देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप्स के मोन्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन करके दिया है। मोन्यूमेंट्स होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कौन से, ये सारे क्या होते हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लिटरेरी सोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, ये दोनों चीज़ें। लेकिन पहले हम इधर से पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। पहला तो टर्म जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होती है? ये डायरेक्ट एविडेंस होते हैं। क्या होते हैं? देखो, जो टर्म मैं बता रहा हूँ बस इसी को आपको याद करना है, इसको समझना है। डायरेक्ट एविडेंस होते हैं जो कि चेंज नहीं किए जा सकते हैं या अल्टरनेट नहीं किए जा सकते हैं। ये चेंजेबल नहीं होते हैं और अल्टरनेट नहीं किया। अल्टरनेट मतलब कि एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं किए जा सकते, कि इसका नेम किसी और को राइट कर दिया जाए और ये हो जाए कि आपका अल्टरनेट हो जाए। तो ये तो था आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्स वैसे सोर्स होते हैं विच वी कैन नॉट चेंज, और इट इज़ मेन सोर्स, दैट मीन्स वी कैन आइडेंटिफाई एज ए डायरेक्ट। ये कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? पहला मैंने बताया था जस्ट मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स। तो एक एक के बारे में बात करते हैं। पहला बात करेंगे मोन्यूमेंट्स के बारे में। मोन्यूमेंट्स क्या होता है? मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये तो बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं जो कि किसी न किसी एम्परर के टाइम के बनाए गए होते हैं। ये क्या है? किसी न किसी एक पीरियड में किसी न किसी किंग के द्वारा
बनाए गए होते हैं। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं होते यहाँ पे, हम कह सकते हैं फोर्ट्स, इसमें फोर्ट्स आते हैं, प्लेसेस, और स्तूपास। उसका अभी यहाँ पे एक स्तूपास से रिलेटेड है। और अब यहाँ पे एक देखेंगे आप स्तूपास, टेम्पलेट्स। आप देखेंगे साउथ में बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो क्या है, एक सोर्स है, क्या है, मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि बनाए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है। ये मॉन्यूमेंट्स मिलता है कि धरोहर, इमारत, ऐसी इमारतें जो डायरेक्ट हमें शो करती हैं किसी न किसी किंग के टाइम पे बनाई गई हैं। राइट, आई होप कि आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में समझ में आए। या फिर हम इसे एक नॉर्मल वर्ड में कह सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। आई थिंक दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ड। और क्या करते हैं, ये इन्फॉर्म करते हैं हमें सोशल लाइफ से, जिस टाइम पे बनाया गया, सोशल लाइफ से, वहाँ उस टाइम के रिलीजियस बिलीफ से, क्योंकि टेम्पल वगैरह बनते हैं तो रिलीजियस बिलीफ से भी रहा होगा, कल्चर रहा होगा, रिलीजियस बिलीफ से, कल्चर से, उस टाइम के। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है, मॉन्यूमेंट्स बताते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या था आपका, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन जो होते हैं ये एक रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि किसी कंपोनेंट्स पे, किसी एलिमेंट्स पे राइट किए हुए होते हैं। जैसे मे बी कि रॉक्स पे राइट किए गए हों, वॉल्स पे राइट किए गए हों, मेटल पिलर हों, आप लोग राइट करेंगे मेटल पिलर हों। ये अब यहाँ पे एक चीज़ और, वॉल से ये मे बी कि टेम्पल की वॉल पे भी राइट किए गए हों। आप देखेंगे खजुराहो को टेम्पल, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का क्या है, मॉन्यूमेंट्स जो बना हुआ है, जिसमें डिज़ाइंस बना हुआ है। और देखेंगे अशोका के टाइम पे जो मौर्य डायनेस्टी का था, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है मौर्य डायनेस्टी का उस टाइम पे का था। जो ये राजा था अशोका ने क्या किया था, बहुत सारे, एक लार्ज नंबर में इंस्क्रिप्शंस राइट किए थे। इसने टोटल 13 इंस्क्रिप्शंस राइट किए थे। इसकी जानकारी, इसमें एक इंस्क्रिप्शन की जानकारी आपको मिलती है यहाँ से, प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग, इसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ये क्या है, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के एक डिफिनीशन टाइप में समझ लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर द रिटन रिकॉर्ड्स which written on rocks, cave wells, metal pillars, walls of temples and places, and on clay or copper tablets are called inscriptions. राइट, आई होप कि आपको इंस्क्रिप्शन समझ में आया हो। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जिनको आदमी ने अपने हाथों से बनाया हो। जिससे इसमें आपका आ जाता है पोट्री यानी कि आप देखेंगे घड़ा टाइप में होता है, लेकिन वो अलग चीज़ होता है। टूल्स यानी कि वेपन, हथियार जो मैन पास्ट टाइम पे बनाए थे। ये सारी चीज़ें क्या है, आर्टिफैक्ट्स हैं। ये कहाँ, ये जो पाए गए हैं किसी न किसी खुदाई में मिले होंगे, बहुत ही पास्ट हो सकते हैं। वेटर ये क्या होते हैं कि ये डिफाइन करते हैं उस टाइम का पर्सन कैसे आर्टिफैक्ट्स का यूज करके अपना वर्क को करते थे।
आर्टिफैक्ट्स का यूज करके कैसे भी अपना लाइफ को सर्वाइव करते थे। तो ये भी एक सोर्स है आर्कियोलॉजिकल का, आर्कियोलॉजिकल का सोर्स है। अभी अभी तक हम आर्कियोलॉजिकल में मैन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स पढ़ चुके हैं। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल का एक और बच्चा है कॉइन्स। Coins is also a source of archaeological, which is help us to know about history. हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हम यही दो सोर्सेस का यूज करते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा लिटरेरी सोर्स। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल का फोर्थ है आपका कॉइन्स। कॉइन्स क्या होता है? सिक्के। कॉइन्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स होते हैं, इंफॉर्मेशंस होते हैं जो हमें बताते हैं किसी भी किंग के टाइम के इकोनॉमिक सिस्टम को, किंग के टाइम के ट्रेडिंग सिस्टम को, और किंग के टाइम के व्यापार का, ट्रेडिंग यानी कि व्यापार के सिस्टम को। इसमें एक फेमस नेम है समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स चलाए थे, जैसे वीणा बजाते हुए सर, लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी का था। अभी यहाँ पे देखो वीणा बजाते हुए लक्ष्मी जी का, दैट मीन्स वो डिनोट करता है कि उस टाइम पे समुद्रगुप्त ने कैसे, समुद्रगुप्त के टाइम पे जो रिलीजन रहा होगा कैसा रहा होगा, वो कितना श्रद्धा रखता होगा, वहाँ के लोग कितना अपनी श्रद्धा रखते होंगे भगवान में। तो कॉइन्स भी हमें बताता है हिस्ट्री के बारे में। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपको किसके बारे में? लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। यहाँ पे रिलीजियंस और सेकुलर दो चीज़ें हैं। अभी लिटरेरी सोर्स के बारे में बता दिए हैं। लिटरेरी सोर्स क्या होता है? जो किसी न किसी लीव्स पे या किसी न किसी पेपर पे राइट किए हो गए होंगे, जो हमें एज इट इज़ मिलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है? लिटरेरी सोर्स होती है। जो रिटन में मिलता है हमें, वो लिटरेरी सोर्स होता है, राइट। अब लिटरेरी सोर्स में देखते हैं। पहला है हमारा, बेसिकली लिटरेरी सोर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लिटरेरी सोर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक रिलीजियस और दूसरा सेक्युलर। रिलीजियस ऐसी लिटरेसी जो रिलीजन से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? रिलीजन से, धर्म से, किसी धर्म से रिलेटेड हो, वो रिलीजियस सोर्स होते हैं। और ऐसी लिटरेली जो धर्म से, रिलीजन से नॉन रिलेटेड हो, रिलीजन से नॉन रिलेटेड हो, वो क्या होगा? सेकुलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सेकुलर। अब यहाँ पे देखते हैं रिलीजियस सोर्स के बारे में। रिलीजियस सोर्स में बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे आप देखे होंगे महाभारत, वेदास, पुराणास, गीता, रामायण। क्या ये लिटरेरी सोर्स हैं जो किसी न किसी रिलीजन से रिलेटेड, जिनका हम यूज करके उस टाइम के रिलीजन के बारे में जान सकते हैं, जिस टाइम की ये बुक्स राइट की गई होंगी, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं, इंफॉर्मेशन हैं जो जो एंशिएंट इंडियन के बारे में हमें बताते हैं। अभी इसका लास्ट पार्ट बचा है, इसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज करूँगा। नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। लास्ट हमारा क्या था? सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर के बारे में मैंने बात किया, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन इज नोन एज सेकुलर लिटरेचर। अब ये जो सेकुलर लिटरेचर्स होते हैं, ये बात करते हैं किसके बारे में? किसी स्टोरी के बारे में जो रिलीजन से रिलेटेड ना हो, पोएम के बारे में, बायोग्राफीज़ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल बुक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में,
साइंस के बारे में, यानी कि ये कोई रिलीजियस से रिलेटेड ना हो। और यहाँ पे कुछ बहुत सारे ट्रेवलर्स आए थे, उन्होंने भी अपनी बुक्स राइट की है। ट्रेवलर्स जो आए थे उन्होंने भी अपनी बुक्स राइट की हैं सेक्युलर जो सेक्युलर लिटरेचर से रिलेटेड है। अब सेक्युलर लिटरेचर से रिलेटेड कुछ बुक्स के नाम मैं बता देता हूँ, आप लोग भी राइट करेंगे। जैसे अर्थ शास्त्र विच इज रिटन बाई कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त कह सकते हैं आप। 3 नाम हैं इनके, तीनों नाम में से कोई भी कह सकते हैं आप, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज मेगास्थनीज सेक्युलर राइटर का नाम है। इन्होंने राइट किया था अर्थशास्त्र। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, बुक का नेम इस साइड राइट कर दिया है, अर्थशास्त्र। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कालिदास। कालिदास ने बहुत सारी पोयम और प्लेज राइट किए हैं। ऐसी ही चीन के जो फाइयान हैं उन्होंने कई सारे बुक्स राइट किए हैं। हियांस तो आपका सॉन्ग है। इन्होंने संगम लिटरेचर राइट किया है, जिससे हमें क्या है डिफरेंट डेंसिटी के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जो हमारे विभिन्न जो राजा हुए हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। आई होप कि आपको हिस्ट्री का सोर्स ऑफ हिस्ट्री समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट डे हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की और देन अर्ली ह्यूमंस के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।